बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर्स, इंस्पायर ग्रुप की तरफ से आपको सलाम। मैं आपसे डिस्कस करूंगा, शेयर करूंगा अबाउट बीएस नर्सिंग। माय डियर वेल विशर्स, बीएस नर्सिंग इसको हम अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन के हवाले से डिस्कस करेंगे कि इस वक्त ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो ये नर्सिंग का शोबा जो है वो काफ़ी डेवलप हो रहा है, ग्रोथ इसकी हो रही है और क्वांटिटीज़ के लिहाज से और क्वालिटीज़ के लिहाज से इसकी खिदमत अपनी बहुत ज़्यादा हैं। नर्सिंग इज़ द प्रोटेक्शन, promotion and optimization of health. According to अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन, ये शोबा नर्सिंग का ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। टू प्रोटेक्ट, टू प्रोमोट, यानी कि प्रोटेक्शन भी है, प्रोमोशन भी है, यानी कि इसको टू सपोर्ट भी कह सकते हैं। सपोर्ट भी करता है, प्रोटेक्ट करता है, प्रोमोशन करता है और सपोर्ट भी करता है। एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ हेल्थ, यानी कि ये जो हेल्थ है ओवरऑल डब्ल्यू की अगर एग्जांपल दें तो उसके लिहाज से हेल्थ को प्रमोट करने में, ऑप्टिमाइज करने में, बेहतर बनाने में, यानी कि प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट करने में इनका बहुत किरदार है। अगर हम डब्ल्यू के मुताबिक ओवरऑल दुनिया को देखें तो इन द वर्ल्ड जब भी कोई प्रॉब्लम आई, इश्यूज आए, डिजीजेज आई, ओवरऑल जिसको हम आलमगीर कहते हैं उसमें इनका किरदार बहुत ज्यादा रहा। उसको प्रिवेंट करने में, पेशेंट्स को सपोर्ट करने में, प्रमोट करने में और प्रोटेक्ट करने में इनकी बहुत खिदमत रही हैं हमेशा से और रहेंगी। एंड एबिलिटीज, प्रिवेंशन ऑफ इलनेस एंड इंजरी, एलिविएशन ऑफ सफरिंग थ्रू द डायग्नोसिस। अब इसमें देखें कि हेल्थ को बेहतर बनाने में इन्होंने प्रोटेक्ट किया है, प्रोमोट किया है और ऑप्टिमाइज किया है। अब एबिलिटीज इसमें क्या है, प्रिवेंट, ये तदारक करती हैं, रोकती हैं, खा वो मेल नर्स हो, फीमेल नर्स हो, वो प्रिवेंट करती हैं किसको, इलनेस को। जब कोई भी सफरिंग फ्रॉम फीवर या इलनेस उसमें होती है या इंजरी होती है, किसी भी एक्सीडेंट, हादसात की सूरत में इंजरीज होती हैं, उस वक्त ये बहुत ज्यादा ये प्रिवेंट इन चीजों का करती हैं, यानी कि एलिविएशन करती हैं ऑफ सफरिंग थ्रू द डायग्नोसिस, यानी कि उसको डायग्नोज करके कि इशू क्या है, प्रॉब्लम कहां पर है, पेन क्यों है, इलनेस क्यों है और इंजरी किस तरह की है, किस कदर है और इसको किस तरह से इसका तदारक किया जा सकता है। ये सारी डायग्नोसिस करने के बाद उनकी ट्रीटमेंट की जाती है और उन पेशेंट्स को इनसे प्रिवेंट किया जाता है, बीमारी से, बीमारी को खत्म किया जाता है और इंजरीज को ट्रीट किया जाता है। एंड ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन रिस्पॉन्स, यानी कि जो ह्यूमैनिटीज है इनके सामने कोई छोटा नहीं, बड़ा नहीं, अमीर, गरीब, हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, तमाम लोग जब हॉस्पिटल्स में आते हैं इन प्रॉब्लम की वजह से, तो ये इनका ऐसा रिस्पॉन्स होता है कि वो ह्यूमैनिटीज को, इंसानियत के नाते ये सबको बहुत अच्छे तरीके से उनको ट्रीट करते हैं। हॉस्पिटल्स में इनको ट्रीट किया जाता है, इनको प्रोटेक्ट किया जाता है और इनको प्रमोट किया जाता है, ऑप्टिमाइज किया जाता है। माय डियर वेल विशर्स, अगर हम इसको यूं देखें कि एंड एडवोकेसी इन द केयर ऑफ इंडिविजुअल्स। अब ये वर्ड अकॉर्डिंग टू अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन ने ये एडवोकेसी इस्तेमाल किया है। ये एक वकालत है। आपने देखा होगा कि जब कोर्ट में एडवोकेट जिस तरह से वकालत करता है अपनी क्लाइंट की, जिसका उसने केस लिया होता है, कि उसको विन करने के लिए
वो अपनी स्टडी करता है, वो अपनी एनर्जी ज़ाया करता है, वो हर लिहाज से, हर एंगल से, हर एरिया से वो बिल्कुल दलाइल के साथ बात करते हुए वो अपने केस को जीतने की कोशिश करता है। ये एडवोकेसी है जिसमें इनमें जो माइंड है इनका वो उसमें खुलूस होता है। इन्नमल अमाल बिन्नियात, यानी कि इनकी नीयत अकॉर्डिंग टू वैल्यूज ऑफ इस्लाम होती है, और इस तरह से वो एडवोकेसी करती हैं इसमें इन द केयर ऑफ इंडिविजुअल्स। जो अफराद खाना कोई भी फर्द है, मैंने जैसे पहले एग्जांपल दी है कि हमारी इन द वर्ल्ड, हमारा दुनिया में हर मजहब के लोग हैं, हर किस्म के लोग हैं, तमाम लोग जो हैं ये दुनिया में फैले हुए हैं। और ये जब हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वहां पर नर्सिस और डॉक्टर्स इनको ये नहीं देखते कि ये किस कंट्री का है या ये किस रिलीजन का है या किस इलाके का है, बल्कि उसको एक फर्द या एक मखलूक खुदा होने की गर्ज से उनको क्या करती हैं, to protect, to promote and to optimize and to support उसकी उस डिजीज में, इंजरी में उनको सपोर्ट करके उनको उनकी बहाली के लिए, रिस्टोर के लिए हर मुमकिन कोशिश ये लोग करते हैं। इसी तरह से फैमिलीज एंड कम्युनिटीज एंड पॉपुलेशन, एक फर्द की बात कर लें, एक खानदान की बात करें फैमिलीज, एंड कम्युनिटी की बात करें एंड पॉपुलेशन, यानी कि ये देखें यहां से स्टार्ट किया है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन नर्स एसोसिएशन। वो ये लोग कहते हैं कि एक फर्द हो, खा वो किसी भी एरिया से हो, किसी इलाके का हो। मैं यहाँ पर एग्जांपल कोट करूंगा, हमारी कंट्री में अब्दस्तार एदी कराची में उन्होंने एदी के नाम से एक वेलफेयर सोसाइटी कायम की, जिसमें उन्होंने एदी एम्बुलेंसेज एंड ऑफिसेज एंड हॉस्पिटल्स, जिसमें क्या हुआ, उन्होंने सिख का, हिंदू का, ईसाई का, मुसलमान का, छोटे का, बड़े का, अमीर का, गरीब का, गोरे का, काले का, हर किस्म के लोगों का उसने उसमें ट्रीट भी किया है, उनको प्रोटेक्ट भी किया है, उनको प्रमोट भी किया है, ऑप्टिमाइज भी किया है, सपोर्ट भी किया है। तो ये था वो अब्दस्तार एदी जो ओवरऑल इन द वर्ल्ड जिसकी WHO ने इसको एडमायर किया और इसकी जो खिदमात हैं उनको सराहा। इसी तरह से हम इंडिविजुअल्स की बात करें तो ये भी, इसके बाद फैमिलीज की बात करें, खानदान में कोई इशू है, डिजीजेज हैं, हादसात हैं, उनको देखा जाता है। ओवरऑल कम्युनिटी कि किसी इलाके में, किसी गांव में कोई आफत आ गई, मसलन वो हवा का बगोला बनता है जिसकी वजह से कोई एक गांव डिस्टर्ब हो जाता है, जिसमें उन लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं, इंजरीज होती हैं, तो उनको सपोर्ट किया जाता है। इसी तरह से कम्युनिटी की बात होगी। एंड पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन में ओवरऑल एक सूबे की पॉपुलेशन है, मुल्क की है, वर्ल्ड की है, पूरी दुनिया की है। तो पूरी दुनिया में कहीं पर भी अर्थक्वेक आते हैं या कोई तूफान आता है या कोई ये बारिशें बहुत ज्यादा सैलाब फ्लडिंग हो जाती है, तो ये सारे मामला जो नेचुरल हैं, कुदरती आफात आती हैं, उसमें इनको सपोर्ट करने के लिए ये डॉक्टर्स, ये नर्सेज, ये ओवरऑल दुनिया में ये अपनी खिदमत अंजाम देने के लिए वहां पर ये लोग पहुंच जाते हैं। माय डियर वेल विशर्स, ये एक ऐसा शुबा है जिसमें बहुत नेकी है, खुलूस है, ये सदका जारिया है, और यूं समझ लें कि जिसकी आपने प्रोटेक्शन कर दी, जिसको प्रमोशन दे दी, जिसको ऑप्टिमाइजेशन कर दी और सपोर्ट कर दिया, उसकी हेल्थ के वाले से, उसकी इलनेस के वाले से, उसकी इंजरी के वाले से, तो उसमें क्या हुआ कि आपने उसको डायग्नोसिस करके उस ह्यूमन बॉडी को उसकी एडवोकेसी की है, खा वो एक इंडिविजुअल हो, फैमिली हो, कम्युनिटी हो और पॉपुलेशन हो। तो ओवरऑल ये हमारी इस दुनिया में, कायनात में ये बहुत जबरदस्त एक फील्ड है, काम है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बच्चों को ये सिर्फ MBBS की दौड़ में ना लेकर जाएं,
बल्कि अपने बच्चों को ये MBBS अगर नहीं एडमिशन होता, हो जाए तो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, वो भी एक बहुत अच्छा फील्ड है, लेकिन वहां पर इतने डॉक्टर्स हो गए हैं कि उनको रोजगार नहीं मिल रहा और डॉक्टर्स पर करोड़ों रुपया लगाकर लोग बाद में एंजाइटी का शिकार मैंने देखे हैं, बहुत परेशान होते हैं। तो आपने क्या करना है कि इसकी डिमांड है, ये ऐसा फील्ड है जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, ओवरऑल पाकिस्तान में इसकी जरूरत है। ये 16 ग्रेड 17 ग्रेड और इसमें लेक्चरर्स और प्रोफेसर्स भी इसकी अपॉइंटमेंट हो जाती हैं। अगर आपने इसमें MSN किया हुआ है, MPhil किया हुआ है, तो ये आप जितनी चाहें खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। आप अपने घर में, आप अपने विलेज में, अपनी सिटी में आप एक हॉस्पिटल मैटरनिटी होम की शक्ल में आप बनाकर जो तकलीफ और परेशान लोग हैं उनकी खिदमत कर सकते हैं और उनको वही 4 लफ्ज टू प्रोटेक्ट, प्रमोट एंड ऑप्टिमाइज एंड सपोर्ट अबाउट देयर हेल्थ एंड इलनेस एंड इंजरी। In this way, in front of us, individuals, families and communities and population, we treat them in a good manner, well manner. Thank you very much. Assalamu alaikum.